स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 की थी और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स के बारे में भी सीख चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड आज मैं आपको इसी टॉपिक पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और इसी से रिलेटेड मैं आपको रैशनलाइजेशन के भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज हम इन क्वेश्चन से। क्वेश्चन हमारा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये एक्सपोनेंट का सवाल है, हम मतलब इसकी सिर्फ वैल्यू निकालनी है। तो हमने सीखा हुआ, इसे हम करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 81 है, यहाँ पर 16 है, तो इसको तोड़ेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये भी सिखाया था आपको मैंने। हमें इनको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 3 से किया, 3 2 जा 6 बचा 21, यानी कि 3 7 जा 21। फिर हमने किया 3 9 जा और 3 3 जा, तो हमारे पास टोटल कितने 3 आ गए। बेस हमारा क्या हो गया, 3 रहेगा और कितनी उसकी पावर लगेगी, 1 2 3 एंड 4। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 की पावर 4 अपॉन 16। 16 को अगर हम तोड़ते हैं तो हमारा कितना आता है, 16 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 16 का क्या आ जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा, यानी कि 1 2 3 एंड 4। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। यहाँ पर हो गया 2 की पावर 4। बाहर हम ऐसे का ऐसे 3/4 उतार लेंगे। पहले हम इन सब की प्राइम फैक्टराइजेशन करके इनको ओपन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। यहाँ पर लगाया मल्टीप्लाई का साइन। अब यहाँ पर 9 है, तो ये 3 3 जा 9 होता है, इसे करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 और नीचे क्या है 25, यानी 5 5 जा 25, ये भी हो जाएगी 5 की पावर 2। अब इसके बाहर वाली पावर हमने लगा दी 3 डिवाइड बाई 2। अब क्या बचा, इसमें तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। तो 5/2 -3, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, 3/2, 4 हमारा ये बाहर निकल गया है, दोनों में 4 था, कॉमन था, दोनों ऊपर नीचे एक ही सेम नंबर आ रहा था, हमने बाहर निकाल लिया। और हमारा ब्रैकेट के बाहर क्या लग गया, -3/4। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई। इसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर हमारा आएगा, यहाँ पे 2 हमारा दोनों में आ रहा है, तो हमने क्या किया, 3/5 को अंदर रखा, 2 बाहर निकाला और ये वाला 3/2 हमने इसके साथ बाहर लिख दिया। अब ये हमारा क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो इसको हम इसके नीचे लिख लेते हैं। नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2 की पावर -3, ठीक है। अब इसको हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन है, आपको पता है, ये भी सीखा है हम लोगों ने। वो लॉ सीखा है, जब ब्रैकेट के अंदर नंबर होता है और बाहर नंबर होता है तो उसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। आप चाहो तो साइड में वो रूल लिख सकते हो। इसको किया मल्टीप्लाई तो 4 और 4 कट गया, इसको किया मल्टीप्लाई तो 2 और 2 कट गया। अब हमारे पास आंसर क्या बच गया, 3/2 -3। इसके ऊपर क्या आया, -3। यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 3/5, ऊपर कितनी पावर आई, 3/5, ऊपर हमारी पावर आई 3, ठीक है। अब नीचे क्या बचा हमारे पास, 5/2 -3 ही है। तो 5/2 को -3 को अगर हम ऊपर ले जाएं, अगर इसको हम इसके साथ लिख देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/2 वैसे का वैसे ही रह जाएगा, जो -3 है वो क्या हो जाएगा, +3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर आ गया हमारा +3। अब आप ध्यान से देखो, अब ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब ये बाहर ब्रैकेट के लगा नंबर, इसका मतलब क्या है कि ये सब इसके अंदर भी नंबर लगेंगे। यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। क्या करना है, हमको इसका रेसिप्रोकल करके लिखना है।
तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया 2/3। अब ये जो पावर वाली 3 है वो मैं दोनों के साथ यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर हमने किया, ये भी क्या हो गया 3 की पावर 3 और नीचे आया 5 की पावर 3। यहाँ पर क्या आया 5 की पावर 3 और नीचे क्या आया 2 की पावर 3। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है। सेम चीज है, ब्रैकेट के बाहर लगा था तो हमने दोनों के साथ अंदर लगा दिया। यहाँ पर -3 था तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 2 हमारा ऊपर आ गया, 3 हमारा नीचे चला गया। अब आप ध्यान से क्वेश्चन देखो, यहाँ भी 2 की पावर 3, यहाँ भी 2 की पावर 3, ये हमारा कट गया। 3 की पावर 3, यहाँ 3 की पावर 3, ये हमारा कट गया। 5 की पावर 3, 5 की पावर 3, ये भी हमारा कट गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1। समझ में आया क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इतना लंबा सवाल था। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा सारा कुछ सॉल्व होने के बाद आंसर कितना आया 1। क्लियर? अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिंप्लीफाई करना है। आप देखो इस तरह के क्वेश्चन अगर हमें आ जाएंगे तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जा सकते हैं। क्लियर? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने यहाँ पर एक आइडेंटिटी लिखी है। आपको बताया था जब मैंने पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये सारे रूल समझाए थे। जब हमारा इस तरीके का होता है तो यही आइडेंटिटी हमारी यहाँ पर लगने वाली है। हमने क्या सीखा था, अगर a की पावर m/n यानी कि जो एक्सपोनेंट है वो रैशनल नंबर में आ जाता है तो क्या होता है, जो न्यूमरेटर वाला नंबर होता है वो इसके साथ होता है, डिनोमिनेटर वाला नंबर हम अंडर रूट के बाहर लिखते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन है ये इस रूप में, यानी कि हमें इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि जो ऊपर वाला है पावर है उसके साथ लगी हुई है और नीचे वाली पावर बाहर रखी है। तो यानी कि जब हम उसको खोलेंगे तो हम क्या लिखेंगे, जैसे ये वाला हमने खोला तो यहाँ पर क्या हो जाएगा m का स्क्वायर और बाहर हमने लगा लिया ब्रैकेट। इसके बाहर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है का मतलब इसको हम 2 मानते हैं। अंडर रूट होता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब डबल स्क्वायर करना होता है, इसको हम 2 मानते हैं। तो ये हमारा मैंने बताया था ये क्या हो गया हमारा, इसके पावर कितनी आ गई 1/2। 2 जो है हमारा वो यहाँ लिखा वाला नंबर है और अंदर हमारे इसके ऊपर कोई पावर नहीं है, वो हमने इसके साथ ही लिख दिए नंबर। ठीक है, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे m स्क्वायर n स्क्वायर और बाहर हमारा क्या आ जाएगा, ये 6 है यानी कि ऊपर हमारा 1 का 1 रहेगा, नीचे आ जाएगा 6। क्लियर? इसी तरीके से हम नेक्स्ट वाला करेंगे। यहाँ पर क्या होगा m का स्क्वायर n का स्क्वायर और बाहर हमारा क्या आ जाएगा 1/3। क्लियर हो गया? अब देखो अब ये बन गया, सॉल्व करना इजी हो गया क्वेश्चन अब हमारा, क्योंकि हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। बेस हमारा तीनों जगह सेम है, जब बेस सेम है तो हमें पावर्स को क्या करना है, ऐड करना है, और क्योंकि बीच में हमारा मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। बस यही चीज इंपॉर्टेंट थी, इसे कन्वर्ट हमने कैसे करना है। अगर वो समझ में आ गया तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया m का स्क्वायर पावर्स क्या होगी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। अब इन पावर्स को हमें ऐड ऑन करना है तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2, 6 और 3 का अगर हम एलसीएम निकाल लें, 2, 6 और 3 का, पता है आपको रैशनल नंबर का एडिशन हमेशा एलसीएम निकाल के किया जाता है जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होते। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, 1, 3, यहाँ पर भी 3 और यहाँ आ जाएगा 3, 1, 1, 1 यानी कि 3, 2 जा 6। तो हमारा इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 3, 2 जा 6। हमने इसको फिर से लिख लिया n स्क्वायर यहाँ पे लगाया एलसीएम 6। अब आपको पता ही है क्या करना है, डिनोमिनेटर को करते हैं एलसीएम से डिवाइड, जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2, 3 जा 6, 3, 1 जा 3 प्लस 6, 1 जा 6, यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, 3, 2 जा 6, 2, 1 जा 2। हो गया सॉल्व। अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में करते हैं m स्क्वायर n स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे 3, 4, 5, 6 तो कितना आया 6 की पावर 6। अब 6 की पावर 6 आ गई तो ये 6/6 हो गया, तो ये हमारा कट जाएगा, बचा क्या हमारे पास 1।
आंसर क्या आया, एम स्क्वायर की पावर 1। तो इसको हम 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, आंसर क्या हो गया, एम स्क्वायर। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर हमें अंडर रूट में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, वैल्यू निकालनी है एक्स की, और ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये भी हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स की पावर क्या है। अगर हमारे जो बेस सारे सेम आ जाए तो हम पावर्स को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले 125 और 216 को तोड़ देते हैं, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसको सॉल्व करके लिखते हैं। तो सबसे पहले 125 को करते हैं। 125 को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, 216 को सॉल्व करते हैं। 216 का क्या हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा, 2 1 ज़ा 2 0, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9, यानी कि 3 बारी 2 आया और 3 बारी इसका 3 आया। क्लियर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लिखते हैं। यहां पर क्या हो गया, 6/5 की पावर हो गई x, और यहाँ क्या हो गया, 5/6 की पावर हो गई 2x इज इक्वल टू, यहाँ कितना आएगा, 5 की पावर हो गई 3, और नीचे कितना आएगा, यहाँ देखो दो दो अलग आ रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, ये क्लियर है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा क्या होगा, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3, दोनों जगह सेम आ गया, 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। ठीक है, अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो क्वेश्चन में। अब समझने वाली चीज क्या है, यहाँ पर भी 5/6 है, यहाँ 6/5 है, यहाँ 5, और यहाँ पर भी देखो हमारा जो लॉ लग रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जब ऊपर की पावर सेम होती है तो नीचे हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि ये हो जाएगा 6 की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, अब हमें 5/6 इधर आ गए, यहाँ पर हमें इसको 5/6 में कन्वर्ट करना है। अगर 5/6 में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, नीचे वाला नंबर ऊपर, वाला नंबर नीचे। जब हम इसको ऊपर और नीचे करेंगे तो हमें पता है यहाँ पर हमारी पावर पे क्या आ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस आ जाएगा। हमने क्या किया, 5/6 कर दिया इसको, और इसकी पावर कर दी -x, क्योंकि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया, इसको चेंज कर दिया, क्योंकि हमको सेम बेस लाना है तीनों तरफ को। इसके बाद हमारा ये हो गया 5/6, इसे तो अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो हम बेस सेम कर रहे हैं, हमें निकालनी तो x की वैल्यू, यानी कि पावर्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, 5 की पावर 3, और यहाँ क्या आ गया, 6 की पावर 3, क्योंकि यहाँ पर हमारा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a की पावर m डॉट b की पावर m और इज इक्वल टू a b की पावर n। ये वाली आइडेंटिटी हमने यहाँ पर लगाई तो हमारा ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी 3 हमारा अंदर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट यहीं पर लिख देती हूँ, 5 की पावर, ये पूरी बोल बाहर 3 होगी, दोनों के साथ 3 था तो हम दोनों ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिया। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन, यहाँ भी 5 की पावर 5/6, यहाँ भी 5/6, यहाँ भी 5/6, ये भी हमने एक लॉ पढ़ा हुआ है, अगर तीनों तरफ बेस सेम है तो पावर को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें बेस को मैं नहीं लिख रही हूँ, सिंपल पावर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -x प्लस 2x, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो आपस में हमें प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम इसके ऊपर पावर लगा देंगे। यहाँ पर 2x में x गया, बचा हमारे पास x इज इक्वल टू 3। सॉल्व हो गया क्वेश्चन। हमें निकालनी क्या थी, वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, तो x की वैल्यू यहाँ पर 2x में x क्या बचा, x, यहाँ बचा 3। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर हमको इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर पावर में x की वैल्यू निकालने को दी हो, तो हमें इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है। क्लियर।
अब एक और डिफरेंट क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, प्रूफ करना है, शो दैट कि ये जो इक्वेट करके हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, हमको पता है इस तरह के सवाल किस तरीके से करने हैं। अब अंदर भी पावर दी हुई है, बाहर भी पावर दी हुई है, इसका मतलब अंदर की पावर और बाहर की पावर को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, x हमने इसको अंदर रखा और बाहर क्या लिखा, a माइनस बी और a प्लस बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये बीच में मल्टीप्लाई का निशान डॉट, फिर हमने x को अंदर रखा, फिर बाहर किया b माइनस सी और b प्लस सी, फिर हमने डॉट लगाया, फिर हमने x को अंदर रखा और बाहर लिखा c माइनस सी और c प्लस a। ये हमने LHS को सॉल्व करना है, RHS को हमें निकालना ही आता है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे शो करना है। अब क्या पता आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर a माइनस बी है, a प्लस बी है, कोई आइडेंटिटी याद आ रही है? यस, आइडेंटिटी कौन सी वाली है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी और a प्लस बी। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, a माइनस बी a प्लस बी दैट इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी हमें यार हमारी यहाँ पे लग रही है, हम इसको लगाएंगे तो यहाँ पर हमारी पावर क्या हो गई इसकी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम सिमिलरली इसकी पावर क्या होगी, b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सिमिलरली हमारी थर्ड की पावर क्या होगी, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्या रह गया, अब बेस हमारा सेम है, पावर्स मल्टीप्लाई, बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम पावर्स को ऐड करते हैं, यहाँ पर लिखा हमने एक बार x और सारी पावर्स को एक साथ लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बीच में प्लस का निशान, फिर आया b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर c स्क्वायर आया, फिर माइनस a स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्वेश्चन, a स्क्वायर यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में है, ये इससे कट गया, b माइनस में b स्क्वायर प्लस b में ये कट गया, ये इससे आपस में कट गया। तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पर कट गया सब कुछ, तो यहाँ पर 1 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 0, क्योंकि सब कुछ कट गया। किसी नंबर को अगर किसी नंबर से यानी 2 को 2 से माइनस करते हैं तो आंसर क्या आता है 0। सब कट हो गया तो हमारा इसका आंसर क्या निकल के आ गया, x की पावर 0। अब आप लोग कहोगे हमें तो 1 प्रूव करना था। ये भी एक आइडेंटिटी हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई है कि अगर किसी भी बेस के नंबर की पावर अगर 0 आ रही है, इसका मतलब क्या है, उसकी वैल्यू होती है 1। x की पावर 0 आ रही है तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो ये हो गया हमारा RHS के बराबर और ये हमने कर दिया प्रूव। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसी तरीके के और आपके साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके मैं आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।